सीधे चलिए अगली बड़ी खबर। धरना खत्म कराने की तैयारी में पुलिस। ब्रेक करिए जरा। शॉट्स के साथ धरना स्थल पर कई बसें मंगाई गई हैं, यानी हिरासत में लेने की तैयारी है। हिरासत में क्या विक्रांत हमारे साथ हैं? बसों में बहुत से कांग्रेस नेता बिठाए गए। क्या कुमार विक्रांत और रजनीश हमारे साथ हैं? मुझे बताइए। फ्रीज हो रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। बिपिन चौबे मेरे साथ हैं। बिपिन, कल भी आपने इस धरने को ग्राउंड से कवर किया था, अभी भी तस्वीर आ रही है। विजय, 2 या 3 ब्रेकिंग लीजिए जरा शॉट्स के साथ। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये पुलिस की स्ट्रैटेजी कैसी होगी, क्योंकि यहां पर इतने सीनियर नेता हैं, ये बहुत बड़े आइकन्स हैं, लीडर्स हैं, वो तो लाठीचार्ज और आंसू गैस तो होगा नहीं। कैसे कैसे क्या होगा? दिल्ली पुलिस कैसे करेगी स्ट्रैटेजी? देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि कल जिस तरह से इस प्रदर्शन में बहुत बड़ी संख्या में निशांत युवा आए और उसके बाद ये सरकार घिर गई पूरी तरह से, उस ताकत को विपक्ष ने पहचाना बहुत स्ट्रैटेजिकली। राहुल गांधी आज विपिन, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, प्लीज पार्डन मी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया, सरकार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। ब्रेक करिए जरा। संसद में बहस नहीं चाहती सरकार, राहुल गांधी ने कहा है। आप विजय, इसका जो सोशल मीडिया पोस्ट है मैं चाहूंगा जरा बिग वॉल पर दिखाइएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ये देखिए जरा। देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये कहा जा रहा है। ये राहुल गांधी का जो पोस्ट है इसका जिक्र किया जा रहा है। ये देखिए, कल छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। हमारे जैसे ही दोनों रिपोर्टर्स कनेक्ट हो जाए मुझे बताइएगा। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। विक्रांत, ये बताइए अब आगे की कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है? रजनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कांग्रेस की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर रही है। चाहे यूथ कांग्रेस हो या NSUI हो, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन कर रही है। भले राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए हों, सोनम वांगचुक से वो उन्होंने मुलाकात नहीं की, लेकिन कल की जो घटना हुई है जिसमें बड़ी तादाद में छात्रों को चोटें लगी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, और आज राहुल गांधी RML अस्पताल जिस छात्रा को देखने गए थे वो ICU में भर्ती है। निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का रुख और आक्रामक होगा। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी, और उन मांगों पर अगर सुनवाई नहीं हुई है तो आज सांकेतिक तौर पर प्रधानमंत्री के निवास स्थान के बाहर धरने पर बैठना और वहां राहुल गांधी का होना, मल्लिकार्जुन खड़गे का होना, प्रियंका गांधी का होना और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का होना निश्चित तौर पर एक स्ट्रेटेजी जो कांग्रेस पार्टी। अच्छा रजनीश, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। ये जो विषय है ये सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से निश्चित तौर पर उठाया गया। राहुल गांधी ने गूंज करके कार्यक्रम भी शुरू किया, लेकिन वो जंतर मंतर पर नहीं दिखाई दिए। कल उस मार्च में भी नहीं दिखाई दिए। हालांकि वहां पर बाकी नेता थे, डिंपल जी वहां पर थी, कई और विपक्ष के नेता वहां पर दिखाई दे रहे थे। तो क्या यह समझा जाए कि यह पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है कि इनको आ जाना था बाहर, या फिर यह समझा जाए कि कल वो वहां पर नहीं थे, ये उसकी भरपाई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में आंदोलन अपने तरीके से करना चाह रही थी और अपना प्रेजेंस उस आंदोलन में, अपनी भूमिका को मजबूत करना चाह रही थी, और यही वजह है कि जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं गया। आखिरी दिनों में जब आलोचना होने लगी तो कांग्रेस पार्टी की ओर से पवन खेड़ा को भेजा गया। लेकिन राहुल गांधी लगातार इस पूरे मामले पर स्टूडेंट्स के बीच में रहने की बात वो करते रहे। निश्चित तौर पर कोटा में गए, उसके बाद देहरादून में गए, और पैरेलल कांग्रेस पार्टी नहीं, वो बात तो वो शुरू से उठा रहे हैं, बल्कि इनिशिएटिव भी वहां से लिया गया था गूंज कार्यक्रम से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और फिर संसद में भी ये बात रखी गई। अब मेरा सवाल ये है, और उसके बाद में इसको फॉलो अप क्वेश्चन विपिन से लूंगा। रजनीश, ये बताइए दिल्ली पुलिस की अभी क्या स्ट्रैटेजी है? एक बार अपना सवाल और दो। मैं जानना चाह रहा हूं दिल्ली पुलिस की अभी क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल जोन है।
बहुत ही सैनिटाइज्ड जोन है और बहुत ही ट्रैफिक के लिहाज से सेंसिटिव जोन है। देखिए, दिल्ली पुलिस बातचीत करके ही इस भीड़ को, इस प्रदर्शन को यहां से खत्म कर सकती है, क्योंकि बल प्रयोग करना दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। Absolutely. दो बड़े नेता दोनों ही संवैधानिक पदों पर हैं, एक राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं, एक लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। दोनों सदन के विपक्ष के नेता यहाँ पर बैठे अंडरस्टूड। रजीश वहां पे जामस है, इसलिए लिंक आपका बीच बीच में टूट रहा है। विपिन चौबे कल वहां पर मौजूद थे, 3, 4, 5 घंटे नॉनस्टॉप उन्होंने रिपोर्टिंग की है। ये विजुअल्स देखिए जरा, हमारी टीम ने बनाया है आपके सामने, इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, प्ले करिए जरा। और सर किस तरीके से स्टूडेंट को टैकल किया गया प्रोटेस्ट? अब ये हमारे पे भी लाठी चलेगी, देखते रहिए आप। इमरान मसूद, इनका यह कहना है कि सरकार क्यों नहीं सदन के अंदर बातचीत करती है, क्यों नहीं सरकार सदन में नीट का मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है, क्यों नहीं सरकार राम मंदिर पर बातचीत करने के लिए तैयार है। During this government, 152 times papers leaked out. We are demanding the youth of this country, more than 1 lakh people are on the street. We are demanding the resignation of हैंडलिंग हो रही है, छात्रों को मार रहे हैं, हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही है, क्या कहें उसके अलावा। बट सर यहाँ क्यों आना पड़ रहा है आपको? और कहीं सुनाएंगी बात, पार्लियामेंट में भी सुनने को तैयार नहीं है, वहाँ कहाँ सुन रहे हैं। पार्लियामेंट में सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी का तर्क है कि पार्लियामेंट में आप बोलने नहीं दे रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये अलग अलग तर्क आ रहे हैं।